अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज़। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको पिछली दो वीडियोस के अंदर ये समझाया था कि गिग की एसईओ कैसे की जाती है और कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है। उसके अलावा इन्हीं का एक मेजर पार्ट था कि गिग की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाती है। मैंने कहा ये भी आपको एक सेपरेटली एक दफ़ा समझा दूँ ताकि जिसके जहन में कोई सवाल हो वो सारे के सारे सवाल क्लियर हो जाएं और वो इजीली अच्छी गिग डिस्क्रिप्शन लिख सके। अब अगर आप भी एक एसईओ फ्रेंडली गिग डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। डिस्क्रिप्शन लिखते वक्त सबसे जो मेजर चीज़ आती है वो ये आती है कि सबसे पहले आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपके पास एटलीस्ट 5 लो कंपटीशन कीवर्ड्स हों। उनमें से 2 लो कंपटीशन कीवर्ड वो होते हैं जो आपने ऑलरेडी टाइटल के अंदर यूज़ किए होते हैं। उसके अलावा 3 और ऐसे आपके पास कीवर्ड होने चाहिए जो आप टैग्स के अंदर यूज़ करते आ रहे हैं। मतलब अब आपके पास 5 कीवर्ड्स हैं। इन 5 कीवर्ड्स को आपने हाईली ऑप्टिमाइज्ड वे के अंदर अपने गिग के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना है। और जो सबसे आसान तरीका होता है गिग की डिस्क्रिप्शन लिखने का और बड़ा इफेक्टिव भी होता है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपने सबसे पहले करना ये है कि सेम एज सेम जो आपने टाइटल लिखा था उसको कॉपी पेस्ट कर देना है अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन के ऊपर। जब आपने अपना वो टाइटल उसके ऊपर कॉपी पेस्ट कर दिया उसके बाद अगला आपका स्टेप आता है कि आपने एक प्रॉपर इंट्रो देना है। खुद का इंट्रो कैसे देना है कि अपना एक्सपीरियंस। अब बहुत से लोग मैं ये देखता हूँ कि वो ये एक्सप्लेन करने बैठ जाते हैं कि सर्विस के उनके फीचर क्या हैं, क्या क्या वो ऑफ़र कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप अंदर एक हुक डालें। हुक का मतलब ये है कि आप कोई ऐसी चीज़ अपनी गिग के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखें जिस पे नज़र पड़ते ही क्लाइंट वहीं पे टिक जाए कि भाई मैंने इस बंदे को मैसेज करके इससे काम करवाना ही करवाना है। अब ये हुक क्या होती है, आप सारों की गिग डिस्क्रिप्शन पढ़ें, हर एक बंदे ने लंबे लंबे नोट लिखे होते हैं। तो हुक के तौर पे आप अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा 8 इयर्स एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो मैं अपनी वो एक टाइटल लिखने के बाद अपनी मतलब पहली 1-2 इंट्रो लाइन लिखने के बाद मैं एक हेडिंग दूंगा, माय एक्सपीरियंस माय एक्सपर्टीज़, इस टाइप की एक हेडिंग दूंगा और उसके अंदर बड़ा हाईलाइटेड और बोल्ड करके लिखूंगा कि मेरा जो सा 8 साल का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ताकि अगर क्लाइंट मुझे मैसेज भी करता है तो उसके एक माइंडसेट बन जाता है कि ये इंतहाई प्रोफेशनल बंदा है। ठीक है, अब ये हो गया, आपने एक हुक भी डाल दी। अब आपने क्या काम आता है कि आपने टोटल उन 5 कीवर्ड्स को अच्छे से गिग के अंदर गिग के डिस्क्रिप्शन के अंदर स्प्रेड आउट करना होता है। उसका करना तरीकाकार ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप इंट्रो जिस तरह मैंने कहा था करवाया है, तो इंट्रो में आपके पास एक कीवर्ड था फ्लायर डिज़ाइनिंग। ठीक है, आप कहते हो हेलो दिस इज़ जवाद द फ्लायर डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट हैविंग 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब देखिए मैंने इसमें अपनी वो हुक भी एक्सपीरियंस वाली डाल दी और मैंने साथ में अपना कीवर्ड भी डाल दिया। इस तरह क्रिएटिव टाइप के आप सेंटेंसेस बना के उसके अंदर कीवर्ड डालें। जब आपके ये इंट्रो के अंदर भी इजीली आप कीवर्ड एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप हेडिंग दें माय सर्विसेज फीचर्स, अपनी सर्विसेज के आप फीचर बताएं, जो भी आपकी सर्विस है उसके फीचर्स, उसमें आप बुलेट पॉइंट्स क्रिएट कर लें। ये जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं इट इज़ एन हेल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आप जिसके अंदर ईजिली अपने कीवर्ड स्टफ कर सकते हैं। आपके पास जो 5 कीवर्ड थे उनको तरतीब से अच्छे अच्छे उनके सेंटेंसेस बना के, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि कीवर्ड स्टफ करते वक्त ऐसा ना लगे कि आप सिर्फ अपने कीवर्ड्स डाल रहे हो, क्लाइंट को भी कोई वैल्यू मिलनी चाहिए, उसको भी सेंसिबल सेंटेंस लगने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का नहीं करना कि सिर्फ कीवर्ड्स ही अंदर स्टफ करी जाओ, क्लाइंट अगर कोई आ भी जाता है तो वो पढ़ के इतना डिसअपॉइंट हो जाए कि यार इसने ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्रिएटिव वे में बड़े अच्छे तरीके से सेंटेंसेस बनाने हैं कि आपका वो एसईओ वाला काम भी हो जाए, आप कीवर्ड भी अच्छे से यूज़ कर लो और साथ में ये कि क्लाइंट के लिए भी एक सेटिस्फैक्ट्री टाइप की आप डिस्क्रिप्शन लिख सको। खैर आपने वो बुलेट पॉइंट्स बनाए, उसके अंदर भी आपने लिख दिए। एंड पे आपने ना एक गुड बाय करने का तरीका होता है। ठीक है, चीज़ को अख्ताम करने का तरीका होता है जो ये आपने कंक्लूड करना है, जिस तरह आपने इंट्रो में करवाया था कि दिस इज़ जवाद या दिस इज़ फलाना टिमकाना 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसी तरह आपने जो कंक्लूजन है उसके अंदर लिखना है कि उसके अंदर थोड़ा सा एक कोटेशन टाइप लिख लें कि मेरा जो से क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस होता है। सो इफ़ यू रियली वांट टू गेट हाई क्वालिटी फ्लायर डिज़ाइंस, तो या आपका जो भी कीवर्ड था वो लिखें। इस तरह के 2-3 कीवर्ड अपने डालें। मतलब इस तरीके से जिस तरह आपने इंट्रो किया था उसी तरीके से कि इफ़ यू वांट दिस तो फील फ्री टू रीच मी आउट, इस टाइप का सेंटेंस बना के आप इजीली इसके अंदर 4-5 कीवर्ड स्टफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप तरकीब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कीवर्ड्स को स्टफ़ करेंगे। ये भी नहीं करना कि आपको याद आया कि यार मैंने कीवर्ड तो दरमियान के अंदर कोई एक डाला नहीं, उसी कीवर्ड को आपने डिस्क्रिप्शन की एंड के अंदर 3-4 दफ़ा रिपीट कर दिया। तो इसको बेसिकली एसईओ अब्यूज़ कहा जाता है। मतलब इन सिंपल वर्ड्स के आप एसईओ के अगेंस्ट जाते हो और कीवर्ड्स का मिसयूज़ करते हो, तो इससे आपकी गिग कभी रैंक नहीं करेगी, उल्टा ख़राब हो जाएगी।
तो इन स्टेप्स को आप फॉलो करें, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप एक बड़ी अच्छी और इफेक्टिव गिग डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।